साइज सिकुड़कर छोटा क्यों हो जाता है? कौन कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से पेनिस का साइज सिकुड़कर छोटा हो जाता है? और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे पेनिस के साइज को और मोटाई को और कड़कपन को बढ़ाया जा सकता है? तो इस वीडियो के क्रम में जानेंगे। मैं आपका दोस्त हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। रिक्वेस्ट है व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। चलिए एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जो हमारे पेनिस के साइज को सिकुड़कर छोटा कर देते हैं। तो पहला कारण आता है एक ऐसी सच्चाई जिसको कोई मना नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता, और वो है हमारा धीरे धीरे बूढ़ा हो जाना। मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का हर अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। हमारी कमर झुक जाती है, हमारी स्किन झुर्रियाँ पड़ के सिकुड़ जाती है, और इसी क्रम में हमारे शरीर की हर मसल्स धीरे धीरे अपना साइज़ कम करने लगती है, और इसी वजह से पेनिस सिकुड़कर बिल्कुल एक मांस का टुकड़ा बन जाता है, बच्चे की माफिक छोटा सा दिखाई देने लगता है। ये उम्र का बढ़ना एक ऐसी सच्चाई है जो हर इंसान एक्सेप्ट करता है और करना ही पड़ती है। और दूसरा जो कारण है वो ये है वज़न का बढ़ जाना। जब क्या होता है कि हमारे पेनिस के आसपास बहुत सारे एडिपोज टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा पेट बिल्कुल फ्लैट होता है तो पेनिस पूरी साइज से हमें दिखाई देता है, लेकिन जब हमारे पेनिस के आसपास के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर फैट जमा हो जाती है तो ये उस फैट से ढक जाता है, जिससे हमें साइज़ छोटा महसूस होता है। साइज़ छोटा होता नहीं है, पर फैट के जमा होने की वजह से आसपास पेनिस का साइज़ हमें छोटा महसूस होता है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे नंबर पे है रक्त का जो फ्लो है, यानी ब्लड सर्कुलेशन है, वो पेनिस के अंदर अगर कम हो जाता है तब भी पेनिस का साइज़ छोटा महसूस होता है, यानी सिकुड़कर पेनिस छोटा हो जाता है। मैं एक डेमो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ये रिलैक्स्ड कंडीशन में हमारा पेनिस है, यानी ये बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में है, यानी आराम की अवस्था में है। इस समय ये इरेक्ट नहीं है। जब इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, जब एक पंप से हमने इसके अंदर ब्लड फ्लो किया, इसके अंदर ब्लड को हमने भर दिया, तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से इसका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। ये आप देखिएगा, जैसे जैसे इसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है इसका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बिल्कुल गुब्बारे की तरह ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये ब्लड का सर्कुलेशन कई कारणों से बाधित हो जाता है। जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है हमारे ब्लड के अंदर तो ये खून की बारीक नलियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बन पाता और इसके साइज़ में कमी देखी जाती है। अगर हमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, और जिससे जो पेरिफ्रीज हैं और जैसे पेनिस वाले जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम होने की वजह से साइज़ छोटा दिखाई देता है। और एक कारण और भी रहता है बहुत ज़्यादा शुगर का बढ़ जाना। शुगर में भी हमारा खून गाढ़ा पड़ता है और जो पेरिफ्रीज हैं वहाँ पर सर्कुलेशन कम हो जाते हैं। इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और हमें साइज़ छोटा दिखाई देता है या छोटा साइज़ हो जाता है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो पहला कारण आपने देखा कि उम्र है, दूसरा कारण मोटापा है, और तीसरा कारण है ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना, जो मैंने बताया कि कई कारणों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और चौथा कारण है हार्मोन इम्बैलेंस, मतलब हमारे शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रीशन कम हो जाता है, यानी उसका लेवल कम हो जाता है, तो भी जो हमारी लिबिडो है वो कम हो जाती है, जो हमारी टाइमिंग है वो कम हो जाती है, जो एक इरेक्शन के अंदर एक तेज़ी होती है वो कम हो जाती है, और इरेक्शन आना कम हो जाता है। उसकी वजह से भी साइज़ छोटा महसूस होता है। तो अगर हार्मोन किसी कारण हमारे शरीर में कम है, या एक चीज़ और बताऊं, बहुत अंदर की बात है ये, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल दिखा रहा होता है जांचों में, लेकिन वो सारे लक्षण हमारे अंदर मौजूद होते हैं जो एक लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर क्वालिटी कमज़ोर पड़ जाती है तब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो 5वें नंबर पर है पेरोनिस डिजीज़। पेरोनिस डिजीज़ में जो हमारे पेनिस के अंदर मसल्स होते हैं वो मसल्स फाइब्रोज्ड होकर
क्लम्प बना लेते हैं और एक गांठ बन जाती है किसी भी साइड में, और इस वजह से पेनिस का साइज़ टेढ़ा हो जाता है और सिकुड़ जाता है। तो ये पांचवा कारण था। और छठा कारण था साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई भी चिंता समस्या आपको सता रही है, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंधित कोई चिंता हो, चाहे वो आपको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई चिंता हो, या कोई दुख हो, इस वजह से भी आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और इरेक्शन में कमी आती है, जिससे पेनिस का साइज़ सिकुड़ जाता है। तो ये कारण है मेन जो आपके पेनिस के साइज़ को प्रभावित करते हैं। और सातवां कारण ये है एक गलत धारणा। हमेशा ये लगते रहना कि यार मेरा पेनिस का साइज़ बड़ा कम है, हमेशा दिमाग में यही बने रहना। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारा पेनिस बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है, मतलब हम अगर कहें कि जब ये पेनिस हमारा रिलैक्स कंडीशन में होता है, तो इसका जो साइज़ होता है वो 3.5 इंच का होता है, मतलब 3.5 इंच का नॉर्मली देखा जाता है, यानी 9 सेंटीमीटर। लेकिन होता क्या है, जब ये बिल्कुल इरेक्ट कंडीशन में आता है तो इसका साइज़ बढ़कर 3.5 से 5.5 और 5.5 इंच तक हो जाता है, यानी 13 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन आने की वजह से। तो नॉर्मली साइज़ का कोई मैटर नहीं है, अगर प्रॉपर इरेक्शन है, प्रॉपर हार्डनेस है और फुलनेस है, तो साइज़ कोई भी मैटर मतलब मायने नहीं रखता। बस है कि आपका तनाव पूरा आना चाहिए, पूरा कड़कपन रहनी चाहिए। साइज़ आपका 3 सेंटीमीटर हो, मतलब 3 इंच हो या 3.5 इंच हो या 5 इंच हो या 6 इंच हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क है कि आपके अंदर ये हार्डनेस, ये मजबूती होनी चाहिए। तो अब मसला ये आता है, जिन लोगों के जितने मैंने कारण बताए, किन्हीं कारणों से कोई भी एक कारण आपको इसमें से चूज़ करना है और आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से साइज़ में कमी आ गई है। अब मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जो आपके पेनिस की साइज़ को नॉर्मल रखेंगे। तो सबसे पहली बात, अपने बुढ़ापे की दर को कम करिए। मतलब आप जो बहुत तेज़ी से बूढ़े होते चले जा रहे हो, उस दर को थोड़ा सा नीचे लेके आइए। अब आप कहोगे भाई बूढ़ा होने से कौन रोक सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ, बूढ़ा होने से आपके क्रियाकलाप आपको रोक सकते हैं। जैसे खराब आदतें, अल्कोहल, टोबैको अगर लेते हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, ये हमें जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए और 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलिए। आपको पता है क्या होता है, जब हम तेज़ कदमों से 1 घंटा पैदल चलते हैं ना, तो हमारा शरीर गर्म होता है, और गर्म होकर दुनिया की हर चीज़ ले लो, दुनिया की कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल के रूप में ले लो, दुनिया की हर चीज़ गर्म होने से फैलती है, हमारा शरीर भी गर्म होने से फैलता है। हमारी बारीक से बारीक खून की नली गर्म होने से फैल जाती है और उसके अंदर सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे जो भी गंदगी खून की नलियों में जमा होकर उसको बंद कर चुकी थी, उनको सर्कुलेशन में खींच लाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, एक समुद्र की लहर तेजी से उठती है और आसपास किनारे पर जितना कूड़ा करकट होता है सबको लेकर समुद्र में चली जाती है। ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ, जब तेज सर्कुलेशन होगा, जितनी गंदगी बारीक फंसी हुई है बारीक खून की नलियों में, सबको बहाव लेकर सर्कुलेशन में ले आएगी और सबको बाहर निकाल देगी। तो तेज़ कदमों से अगर आप पैदल चलते हो तो बारीक खून की नलियाँ ओपन होंगी और सर्कुलेशन तेज होगा, और इससे पता है क्या होगा, आप जवान बने रहोगे। अब वो कहोगे आप कैसे, मैं बता रहा हूँ। तेज़ कदमों से जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर की हर सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुँचते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है, यानी हर सेल्स तक ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से फैलती है, मतलब पहुंचती है। वहां से फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसे पदार्थों को विड्रॉ करती है और ख़त्म कर देती है। इससे शरीर में, मतलब शरीर की सेल्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं, जिससे शरीर के अंदर हर सेल्स नरिश और जवान बनी रहती है और हमारी उम्र थम सी जाती है। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप 1 घंटा रोज़ पैदल चलते हो तो आप यकीन जानिए 1 साल करके देख लीजिए, आपकी उम्र 10 से 15 साल नीचे आ जाएगी। लोग कहेंगे यार आप पिछले 10 साल पहले भी ऐसे ही दिखा था और आज भी ऐसे ही हो, इसका मतलब आपकी उम्र तो बिल्कुल थम सी गई है। बिल्कुल सच्चाई है ये। लंबी ज़िंदगी का राज पैदल चलने में है, आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके अच्छे खान पान, 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना, और तीसरे नंबर पर एक ऐसा तेल आप बना लीजिए
जिसमें मैं अक्सर वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। हमने अपने क्लिनिक पर खूब यूज़ करते हैं, मरीज़ों को देते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 100 ग्राम आप ओरिजिनल तिल के तेल ले लीजिए। 100 ग्राम ओरिजिनल तिल का तेल आपने लेकर एक बर्तन में करके रख लीजिए। अब आपको 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम अकरकरा, है ना, ये ले लीजिए। और इसमें एक दो तीन हल्के से तंतु आप जो है, अगर ज़्यादा ना हो तो, अगर हो तो 1 ग्राम आप इसमें जाफरान भी डाल के 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए 1 लीटर पानी में। जब 24 घंटे हो जाएं, उसको फिर आप अच्छे से छानना नहीं है, पहले उसको अच्छे से बॉईल करना है। जब 24 घंटे हो जाएं तो, और उबलते उबलते मात्र 100 ml पानी रह जाए, फिर उसको अच्छे से छान लीजिए ठंडा करके। और जो 100 ml पानी बचा, उस पानी को आप जो आपने 100 ml तिल का तेल लिया था उसमें मिला लीजिए और फिर धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाइए इसको। आप देखेंगे जब सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो गया, सिर्फ तेल बचा। अब इसको ठंडा कर लीजिए और इसमें 10 ml जैतून का तेल और 1 ml टी ट्री ऑयल, जो चाय की पत्ती से तैयार किया जाता है, ये ऑयल मिला लीजिए और मिलाकर रख लीजिए एक शीशी में। और इसको सुबह शाम नीचे से ऊपर की तरफ को हल्के हाथ से मसाज कीजिए। पीबी के एरिया पे पी कीजिए, अंडकोश पर भी कीजिए, और अंडकोश और मलद्वार के बीच में जो पेरिनियम है इस पर भी अच्छे से मालिश कीजिए। 5-6 महीने कंटिन्यू मालिश कीजिए। आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, सर्कुलेशन तेज होगा। इससे सर्कुलेशन तेज होगा तो जब आप इसकी मालिश करेंगे तो उस समय इरेक्शन भी आएगा। और सर्कुलेशन तेज होने से और इरेक्शन आने से धीरे धीरे इसके साइज में बढ़ोतरी महसूस होती रहेगी आपको, अगर आप ये कर लेते हो तो। इस तेल को आप घर पर बना लीजिए। और अगर आप किन्हीं कारणों से आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ओरिजिनल चीज़ें नहीं है, तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको भिजवा देंगे। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 1 से 1.5-2 महीने तक ये एक शीशी 30 ml की चल जाती है, जो कि मात्र 350 रुपये में हम देते हैं। हम भिजवा देंगे अगर आप तैयार नहीं कर पाते हो तो इस कंडीशन में। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो साइज़ निश्चित रूप से बढ़ेगा यार। और जो मैंने तरीके बताए हैं उन तरीकों को अपनाकर आप अपने मोटापे को कम कर सकते हो, आप अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकते हो, आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो, आप शरीर के अंदर जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है सबको ख़त्म कर सकते हो। यानी एक टहलना आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिला रहा है। तो आज ही शुरू कर दीजिए, 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में ना जाने कितने फ़ायदे होने वाले हैं, आप करके देखिए। बहुत सारे लोग करते हैं और हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपके बताए हुए तरीके अपनाते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। आप भी करके देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।